मैं रणवीर सिंह दिल्ली यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ और इस वीडियो के माध्यम से मैं आज कुछ पॉइंट्स को दर्शाना चाहूँगा जिसके तहत मैं ये कहना चाहूँगा कि कॉलेजेस जो हैं हमारे वो बंद हो जाने चाहिए, क्योंकि जैसा कि हम देख सकते हैं कि कोविड बढ़ता जा रहा है और जिसके कारण इन फ्यूचर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं। तो कुछ पॉइंट्स हैं, मैं वो बोलूँगा। नहीं, एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि ये कोविड केस जो है ये डेंजरस नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि सभी के बॉडी का इम्यूनिटी एक जैसा हो। बहुत सारे लोग अभी भी हैं जो वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं। पिछले 2 दिन से हर दिन किसी एक पर्सन की मौत हो रही है कोविड के कारण। देखिए, ट्रांसमिशन हमसे भी होगा, तो अगर हमें होता है हम किसी और को ट्रांसमिट करेंगे तो मैं दूसरा, अगर कोई स्टूडेंट, जैसे कि मैं आउट स्टेशन स्टूडेंट हूँ पर अभी दिल्ली में डिसाइड कर रहा हूँ, अगर हम एग्ज़ाम देने जाते हैं और अगर हमें कोविड, एक एग्ज़ाम या 2 एग्ज़ाम के बाद अगर हमें कोविड हो जाता है, तो कोविड होने के बाद जो तीसरा और चौथा एग्ज़ाम है, हमारे चार पेपर हैं। मैं लास्ट फाइनल सेमेस्टर का एक स्टूडेंट हूँ और लास्ट के जो 2 पेपर हमारे होंगे वो हम दे नहीं पाएंगे। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हमें कोविड होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, मेरा पेरेंट्स मेरे दूर हैं, वो भी थोड़े डरे हुए हैं। वो मुझे कहते भी हैं कि अच्छे से रहना, और अगर हमें कुछ हो जाता है, मुझे कुछ हो जाता है या किसी बच्चे को कुछ हो जाता है, तो क्या सरकार उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? क्या दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? नहीं। स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमारे फेवर में। काफ़ी पॉइंट्स हैं जिसके तहत हम प्रूव कर सकते हैं कि क्यों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है ऑनलाइन होना, पर दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई भी एक ऐसा स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है जिसके थ्रू वो प्रूव करे क्योंकि हम क्यों ही लें ऑफलाइन एग्ज़ाम। अब मैं उनके बारे में कहूँगा जो अभी तक दिल्ली आए नहीं हैं, आने वाले हैं सिर्फ एग्ज़ाम के लिए। तो देखिए, सबसे पहला प्रॉब्लम क्या आएगा, जब मैं आया था यहाँ पे तो मुझे इस पीजी को लेने में तकरीबन 15 से 16 हज़ार रुपये लगे थे। तो जो भी स्टूडेंट यहाँ आएगा, इतना महंगा हो चुका है दिल्ली कि पीजी में यहाँ कम से कम भी तो 15 से 20 हज़ार रुपये पर स्टूडेंट का लगेगा। सिर्फ 1 महीने के लिए कोई स्टूडेंट इतना दे के यहाँ, सिर्फ रेंट का मैं बता रहा हूँ, तो कोई स्टूडेंट अगर 1 महीने के लिए आता है यहाँ पे और इतना पैसा खर्चा करता है, और वो मेनली देखिए, जो लोग कर सकते हैं, ये अफोर्ड कर सकते हैं, वो तो कर लेंगे, बट जो इकोनॉमिकली वीक हैं स्टूडेंट्स, वो कैसे करेंगे? क्योंकि कोविड के कारण बहुतों की हालत ख़राब हो चुकी है। पहला पॉइंट ये रहा। जो आउट स्टेशन स्टूडेंट्स यहाँ से पे आएंगे, जैसे हरियाणा के हो गए, पंजाब के हो गए, नियरेस्ट बता रहा हूँ, फिर यूपी के हो गए, बिहार के भी आते हैं, मैं खुद झारखंड से हूँ, मध्य प्रदेश के हो गए, राजस्थान के हो गए। तो क्या होगा कि जो बच्चे यहाँ आएंगे, मे बी उन्हें कोविड तो होगा ही, अगर होना होगा तो ट्रांसमिट होके, बट अगर नहीं होता है, लास्ट एग्ज़ाम के बाद जब वो जा रहे हो, अब मे बी लास्ट एग्ज़ाम के टाइम उन्हें हो जाए और वापस घर जाने टाइम उन्हें उनमें सिम्टम्स दिखे और उनका कोविड आ जाए, तो जो उनके पेरेंट्स होंगे उनके थ्रू उन्हें हो जाएंगे। और अगर पेरेंट्स का इम्यूनिटी वीक है, या किसी के भी पेरेंट्स का, या उनके पूरे लोकेलिटी में, उनके पूरे नेबरिंग एरियाज़ में हो सके कि उनके थ्रू कोविड वहाँ भी आ जाए, तो सिर्फ हम दिल्ली के बारे में ऐसा सोच के नहीं रह सकते, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ जो है, इसके स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से आते हैं, सिर्फ दिल्ली के बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते हैं। तो ये भी एक मेजर कंसर्न है जिसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात कि पेरेंट्स भी अभी बच्चों को भेजने से कतरा रहे हैं। उनका कहना है कि अगर हम बच्चे को भेज देंगे तो ये हो जाएगा, कोविड हो जाएगा, तबीयत ख़राब हो जाएगा। हम नहीं जानते ना कि वो उनके साथ, वो कोविड होने के बाद वो पक्का ठीक ही हो जाएंगे। ठीक है, मानते हैं ये ज़्यादा घातक नहीं है, मतलब ये बहुत बड़ा इशू है। और हम सभी जानते हैं दिल्ली में कोविड के बाद क्या सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। लास्ट ईयर भी हमने देखा, ठीक है, डेल्टा वेरिएंट था, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, बहुत ज़्यादा उस घातक था। ये नहीं है उतना, बट कम से कम केसेस बढ़ तो रही हैं। 1000 केसेस 60% हाइक होना, फिर 965 केस बढ़ रहा है केसेस। मोर्टेलिटी 1% ही मर रहा है, पर कम से कम मर तो रहा है। भगवान ना करे कि वो कोई पर्सन स्टूडेंट्स के बीच में से हो, ठीक है। गवर्नमेंट का कहना है कि हम स्कूल कॉलेजेस बंद नहीं कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स को हमें एनहांस करना है, इम्प्रूव करना है। तो अकॉर्डिंग टू मी सर, ह्यूमन रिसोर्स को इम्प्रूव करने से पहले हमें ह्यूमन रिसोर्स की सेफ्टी के बारे में सोचना चाहिए, उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। काफ़ी पॉइंट्स रखे गए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, वो भी प्रोटेस्ट के लिए भी।
हम पढ़ाई भी कर रहे हैं क्योंकि हमें वर्स्ट के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। देखिए, हमने काफ़ी प्रूफ भी रखे ओबीई के लिए, काफ़ी स्टूडेंट्स के फॉर्म आए, काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर हैं। यूट्यूब पे कमेंट सेक्शंस में भी हम देखते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स का कहना है कि वो इल है, बहुतों की तबीयत ख़राब है, बहुतों का घर से फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब हो चुका है, कोविड के कारण बहुत लॉस हो चुका है। स्कूल और कॉलेजेस बंद कर दिया जाए, नहीं तो कुछ ऐसा आप मेजर निकालिए जिसके थ्रू इफ़ेक्टिवली पढ़ाई भी हो सके और कोविड से किसी को कोई संकट भी ना हो। मानते हैं हमारे क्लासेस अभी ऑफलाइन चल रहे हैं, काफ़ियों के ऑनलाइन भी चल रहे हैं, पर मेरा ये रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम्स हमारे ऑनलाइन कर दे, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स बाहर से भी आएंगे तो ये ट्रांसमिशन फैलेगा। ठीक है, क्योंकि दिल्ली में ही बोल रहे हैं कि सब वेरिएंट्स बहुत सारे हैं कोविड के, ओमिक्रॉन के, जिसके कारण यहाँ पे केसेस बढ़ते जा रहे हैं। प्रूफ हमने दिया है, हमने दिए हैं काफ़ी सारे प्रूफ। पवन भदाना सर एजुकेशन मिनिस्टर से भी मिले हैं, हमारे रिस्पेक्टेड सर। तो ये इस वीडियो के माध्यम से मैं बस यही आप सभी से कन्वे ये मैसेज करना चाहूँगा कि हमारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन हो जाए। टाइम बहुत कम है, अगर हम समय आने से पहले, कोविड में ज़्यादा बढ़ोतरी होने से पहले अपने अपने घर वापस चले जाते हैं तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा। सो थैंक यू सर।